हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज दोपहर का टाइम है और मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ बूंदी के लड्डू, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और मैंने सोचा बाजार से नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो इसलिए मैं घर में ही बेसन से बूंदी के लड्डू तैयार कर रही हूँ। इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ भी नहीं चाहिए, घर में होती ही है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 20-25 मिनट में आराम से पूरा प्रॉपर काम हो जाता है। और ये गाइस, इसके लिए बेसन चाहिए। ये सिंपल बेसन, मैंने इसमें बूंदी के लड्डू में हमेशा थोड़ा सा मोटा बेसन इस्तेमाल होता है। ये 2 जगह मैंने अलग रख रखा है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा कलर मिलाऊंगी। मुझे बूंदी के लड्डू में थोड़ा कलरफुल अच्छे लगते हैं, इसमें ग्रीन कलर मिलाऊंगी और इसमें खाने का जो रेड कलर होते हैं वो इस्तेमाल करूँगी। ये सिंपल बेसन जैसे पकौड़ियों का होता है उससे थोड़ा सा पतला इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बूंदी अच्छी नहीं निकलती। थोड़ा सा गुलाब जल यूज होता है, थोड़ा सा इसमें केसर यूज होता है। बाकी मैं तो देसी घी में बनाती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से रिफाइन या तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें चाशनी के लिए चाहिए चीनी। पानी तो होता ही है नॉर्मल, और बाकी बस 2 कढ़ाई, एक चाशनी के लिए और एक घी को तलने के लिए, बूंदी निकालने के लिए। मैं तो थोड़ा ही बनाती हूँ इसलिए हाथ से ही बूंदी ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाने हैं तो आप किसी भी तरह का कोई भी डब्बा लेके, बस डब्बे का साइज इस कढ़ाई से मैक्सिमम इतना बड़ा होना चाहिए ताकि आप डब्बे को ऐसे ऐसे डब्बे के ऊपर स्टैंड बना के उसे यूज कर सको और हाथ थके ना। बाकी बस अब तैयारी करती हूँ बेसन घोलने की और शेयर करूँगी आपके साथ पूरी रेसिपी। बस थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे बेसन वगैरह तैयार करके, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, बेसन इस तरह से इतना पतला होना चाहिए, पकौड़ी से पतला होना चाहिए, नहीं तो फिर बूंदी अच्छे से नहीं निकलती। और खूब जो जैसे मतलब आप फेंट सकते हैं, जितना फेंट सकते हैं उतना फेंटना। और फेंटने के बाद में बिल्कुल जब लेवी बन जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में डालने से पहले मैं थोड़ा सा बेसन इस पे डाल के और ऐसे करके देखूँगी। अगर ये मेरी बूंदी अच्छे से झर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसे दोबारा फेंटना चालू करूँगी। ऐसे ही मैं दोनों कटोरियों की भी रेड कलर और ग्रीन कलर की तैयार करके रखूँगी। घी तेज गरम होना चाहिए। अगर कम गरम होगा तो वो फूलेंगी नहीं बूंदी, और तेज गरम होगा तो बूंदी फूल जाएंगी। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में बूंदी अच्छी करारी हो जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा करारी बूंदी करेंगे तो वो लड्डुओं में फिर जो चाशनी होती है वो पूरी तरह नहीं भर पाती। और ये देखो बूंदी बिल्कुल एक साइज की बनी है। हालांकि मेरे पास कच्ची जो घर की यूज की है, इसके लिए झड़ना आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से झड़ना आता है, और वो झड़ना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बूंदी एक साथ बनती है। और अगर बेसन थोड़ा सा भी कैड़ा हो जाएगा, देखो बेसन ऐसा होना चाहिए, अगर बेसन थोड़ा भी कैड़ा होगा तो उसमें ना पीछे से पूंछ सी निकलने लगती है और वो बूंदी अच्छी नहीं लगती लड्डुओं में। बूंदी तैयार हो गई है, बस ऐसे प्लेट में निकाल लो। और टिश्यू पेपर वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देसी घी है, और देसी घी क्यों वेस्ट करना, इसलिए मैं इसी में अगर थोड़ा बहुत घी रह भी जाएगा तो उसकी खुशबू आएगी और अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं सारी बूंदी, जितनी भी बूंदी है सारी बूंदी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ चाशनी बनाने के लिए। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है इसलिए बूंदी तैयार कर लेती हूँ। सारी बूंदी बना ली है मैंने, और ये देखो कितनी करारी हैं। थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल झरना नहीं होता,
हलवाई लोग झरना रखते हैं इसलिए उनकी एक ही साइज़ की निकलती हैं। और इधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी कढ़ाई। और चाशनी में ये चाशनी गाढ़ी नहीं बनती और ना एक तार दो तार की बनती है, सिर्फ चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और चाशनी मतलब बस ऐसे ही चाशनी को हल्की सी पतली ही रखते हैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते हैं। चीनी घुल गई है और जैसी चाशनी तैयार होगी, एक तार से भी पहली चाशनी होती है, एक तार की भी नहीं होती, उसमें ये गुलाब जल और ये केसर दोनों चीज़ ऐड करते हैं ताकि खुशबू आ जाए। गाइस मैंने एक साथ नहीं, चाशनी तो मैं बना रही हूँ लेकिन मैं 2 बार में चाशनी बनाऊंगी क्योंकि एक बार में बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए। उसके लिए मैंने क्या करा, 2 बार चाशनी बनाई। एक बार पहले ये बूंदी जो बनाई हुई थी वो चाशनी में पाक के रख दी है और बाकी अब ये मैंने सारी बूंदी इसमें मिक्स कर दिया तो मेरी चाशनी खत्म हो गई है। अब मैं दोबारा चाशनी बना के बाकी बची हुई बूंदी को इसमें चाशनी में मिक्स करके और जब रखूँगी, क्योंकि एक साथ चाशनी बना दो ना तो वो थोड़ा ये डर लगता है कि पतली हो जाए या थोड़ी सी कैडी हो जाए तो अच्छी ना बने। तो मैं 2 बार चाशनी बनाती हूँ और मैं चाशनी में ही ये बची हुई बूंदी डाल दी थी तो ये खूब अच्छी बूंदी हो गई। गरम है, इनको कम से कम 1 घंटा चाशनी में रखने के बाद 1 घंटा रखना पड़ता है, उसके बाद लड्डू बनते हैं। फिर अब मैं ये इसमें करके और दूसरी चाशनी बना के और बाकी की ये सब भी तैयारी करके रखती हूँ। ज़्यादा ठंडी तो नहीं हुई पर ऐसी हो गई है, लेकिन अभी भी हाथ जल रहे हैं। ऐसे सारे लड्डू में बना के और रख दूंगी और उसके बाद में फिर अभी मैंने थोड़ी सी बूंदी पंखे में रखी है ठंडी होने के लिए। जब लड्डू बन जाएंगे उसके बाद में फिर दोबारा में हाथ जल रहे हैं वो ऐसे ना, दोबारा लेने के बाद में फिर इनको अच्छे से फिनिशिंग कर दे देंगे। लेकिन अभी हाथ जल रहे हैं ना तो इसलिए, और अगर मैंने अभी नहीं बनाए तो फिर ये बूंदी थोड़ी सी कैडी हो जाएगी, मतलब रस में थोड़ी ज़्यादा ठंडे होने के बाद भी नहीं बनते। तो इसलिए अभी ऐसे बना के और उसके बाद में फिर थोड़ी देर में इनको फिनिशिंग दे दोगे। गाइस सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, टेस्टी और मीठे मीठे मज़ेदार, प्रसाद के लिए भी और घर के खाने के लिए भी। बाजार से लाने की अपेक्षा मैंने घर बनाने ज़्यादा अच्छे समझे। हाथ चिपक रहे हैं, साफ कर रहे थे लेकिन फिर भी हाथ चिपक रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं। बेसन को घोल के, मेरा तो बेसन भी घर का होता है, मैंने तो अपनी चक्की है हमारे पास, चने इकट्ठे ले लेते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका बेसन थोड़ा मोटा होना चाहिए। बारीक बेसन होता है तो उसकी बूंदी मतलब लड्डू नहीं बनती है, उसकी मिलती नहीं है, बहुत बारीक बारीक हो जाती है। तो लड्डू जो भी बेसन के लड्डू होते हैं या वैसे लड्डू होते हैं, उनमें बेसन हमेशा मोटा ही इस्तेमाल होता है। और बस थोड़ी सी मेहनत के बाद में आपके लिए टेस्टी लड्डू तैयार हैं। आओ सब मिलकर खाते हैं। और जन्माष्टमी के लिए तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है।